परिभ्रमण कर रही है। जन्म मरण के चक्कर में पड़ी हुई ये जीव आत्मा जब तक धर्म का सहारा नहीं, आगमों का उल्लेख हमें प्रभु ने भेजे, प्रभु की अमृत वाणी जो स्थानांतरित सूत्र के भीतर प्रभु कह रहे हैं, इस संसार सागर से पार होना है तो 9 प्रकार के पुण्य उपार्जन करो, 9 प्रकार के पुण्य कमाओ, 9 प्रकार के पुण्य प्रभु कह रहे हैं। 9 पुण्य परतम कंजम, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्रम पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमोकार पुण्य। प्रभु कह रहे हैं आसान और सहज रास्ता है संसार सागर से पार होने के लिए और सुख संपत्ति में जीने के लिए, रिद्धि सिद्धि समृद्धिमय जीवन बनाने के लिए भी 9 प्रकार के पुण्यों का सहारा लो। 9 प्रकार के पुण्य में चर्चा चल रही है वचन पुण्य। प्रभु कह रहे हैं वचन के माध्यम से भी व्यक्ति पुण्य उपार्जन कर सकता है। यदि हम किसी को मधुर बोलेंगे, अच्छे वचनों का प्रयोग करेंगे, छोटे बड़ों का भेद रहित वाणी दूसरों को दान देंगे, तो वाणी का दान बोला है, वचन को क्या बोला है? वाणी का दान। हम किसी को मधुर शब्द से पुकारते हैं, रिस्पेक्ट से भरे हुए शब्द, सम्मान से भरे हुए शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे जो उच्चारण जो होते हैं वचन के, उस समय मधुर अनमोल रत्न निकलते हैं। तो ये जो रत्न किसी को पुकारते हैं तो उस समय वाणी का गान होता है। तो वचन पुण्य से भी हमारे कर्म छूटते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, अच्छे शुभ कर्मों का बंध होता है और दुर्गति में जाने से बचाते हैं। देखो ये जो 9 प्रकार के पुण्य हैं उसमें वचन पुण्य की चर्चा चल रही है। तो वचन हमें कैसे बोलना चाहिए? मधुर, अच्छे, जो दूसरों को सुनकर रस आए, बार बार उससे बोलने का मन कर। इसकी वाणी कितनी अच्छी है, इसका स्वभाव कितना अच्छा है, ये कितना सरल है, वो हमें अच्छा लगे। तो हमें ऐसे वचन का प्रयोग करना चाहिए। तो वचन को सुंदर बनाने के लिए वचन के कितने गुण बताए? 8 गुण। तो 8 गुण आप लोगों को याद है। पहला है कार्यम पतितम, दूसरा गर्व रहितम, तीसरा अतुच्छम, चौथा धर्म संयुक्तम, 5वां निपुणतम और छठा कौन सा है? स्तोकम, 7वां पूर्व संचितम, 8वां मधुरम। अरे बहुत आपको तो याद हो गया ना। तो ये वाणी के गुण बताए हैं, है ना। ये वाणी के गुण एक गुण का उल्लेख आपके सामने कर रही है ना। और वाणी के गुणों को ढकने वाले कौन है? हमारे जो गुण है, हमारे भीतर गुण है, अनमोल रत्न है। ये जो वचन है ना बाहर निकलते हैं तो अनमोल रत्न है ये। तो ये रत्न को ढकने वाले कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मोह और विकथा। ये जीवन में रहे तो फिर ये गुण पूरे ढक जाते हैं। तो कहाँ पर पहुंच गए थे हम? आज हम किसकी
किसकी चर्चा करेंगे? निपुणतम। क्या बोला? निपुण। कहते हैं ना किसी का नाम भी होता है निपुण, है ना? निपुण का मतलब है दक्ष, चतुर, होशियार। कहते हैं ना ये तो इस काम में बहुत निपुण है, बोलते हैं किसी को बहुत होशियार है तो परफेक्ट होना, उसको बोलते हैं निपुण, दक्ष। कोई भी काम है, जैसे 72 कलाएं पुरुष के बतलाए हैं और 64 कलाएं नारियों की बतलाए हैं। तो जिस काम में निपुण होता है तो उसको कहते हैं ये तो बड़ा दक्ष है, ये तो होशियार है, और हर काम में परफेक्ट हो जाता है, होशियार हो जाता है, तो ये तो ऑलराउंडर है, इसको तो हर काम आता है ना? तो वाणी में भी, वचन में भी निपुण होना अति आवश्यक है। यदि वचन में निपुण नहीं हो पाए तो हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता। बोली में हमारी बोली सुंदर ना हो, बोली में मिठास ना हो, बोली में सम्मान का झलक ना हो, किसी से हम बात कर रहे हैं तू तू करके बोल रहे हैं, हमारे लिए भी, खाली आपके लिए भी, साधु को भी मर्यादा है। साधु को भी सोच समझ के शब्द निकालने चाहिए। जो मन में आए आपने हमें पाटे में बिठा दिया तो ये थोड़ा ना मनमानी कर सकते हैं। हमारे जीवन में भी मर्यादाएं होती हैं, हमें भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते तो समझ लो हम भी साधु नहीं हैं। सही बोलती हूँ मैं। कोई बातें हैं वो तो गुरु का स्थान दिया है आपको धर्म पे लाने के लिए, आपको सत्संग में लाने के लिए, आपको तप की आराधना के लिए, जप की आराधना के लिए। साधु यदि बोल भी देता है तो मैंने आपको एक बार बोला था कैसा है साधु, कैसा होता है? कौन से घड़े के तरह, 4 प्रकार के घड़े बतलाए थे मैंने, है ना? अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन, है ना? जहर का ढक्कन, अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन, जहर का घड़ा, जहर का घड़ा, जहर का ढक्कन। तो संत उस समय कैसा बन जाता है? जहर का ढक्कन, अमृत का घड़ा। भीतर का स्पीकर अपने श्रावकों के प्रति, अपने देवगुरु धर्म के प्रति, सबके प्रति उनको क्या है? आत्मीयता है, प्रेम है, वात्सल्य है। और कोई चीज किसी समय उनको कठोर बोल के भी उनको रास्ते में लाने के लिए, धर्म पे जमाने के लिए, संस्कार देने के लिए कभी वो कठोर हो जाते हैं, पर केवल बाहर से होते हैं, भीतर से नहीं। तो आज निपुणता, पूर्णता, हर चीज में जो पूर्ण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये निपुण है। तो भाषा के लिए भी वचन के जो गुण हैं, 8 गुण में निपुण भी क्या है? 5वां गुण जो है हमारी भाषा निपुण होना चाहिए, कि परफेक्ट होना चाहिए। हम पाटे में बैठ गए, मैं आपको अवा तवा बोल दूँ, मैं अपने सब्जेक्ट से भटक जाऊँ, मैं जिस लाइन में जो सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ उसको ना लेके मैं कहीं कहीं लेके जाऊँ आपको, तो आप क्या कहोगे? अरे महाराज बोलते कुछ पल्ले तो पड़ता नहीं है ना, यही बोलोगे ना आप। ये शुरू करा इन्होंने निपुण और चले गए और कहीं कहीं, है ना? तो बोलने वाले के लिए भी सोच समझ के बोलना बताया है शास्त्रकारों ने। एक नेता ने भाषण दिया राष्ट्रीय प्रगति के लिए कि हमारा देश प्रगति में हो, भाई तुम भाषण दो, बोल देते हैं जैसे आप हमें कह दिया प्रवचन करो, धर्म कथाएं सुनाओ। तो भाषण के लिए मंच में चढ़ा, मंच में जाते ही वो कहने लगा हमारा देश जो है, हमारे देश की जो जनता है आधे तो मूर्ख है। उसने क्या बोला? आधे तो मूर्ख है, अनपढ़ है, गवार है। जब ऐसे बोला तो जनता तो बौखला गई और उसको इशारा करके मंच से नीचे उतार दिया। और दूसरे नेता को बुलाया, दूसरे नेता ने सबको नमन किया, नमस्कार करा और कहने लगा हमारा सौभाग्य है, हिंदुस्तान हमारा जैसा देश, ये ऋषि मुनियों का देश, और हमारे देश में
आधे से ज्यादा शिक्षित हैं। क्या बोला? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा ने हमें यहाँ पैदा किया, क्योंकि लोग भगवान ने पैदा किया बोलते हैं। परमात्मा ने हमें यहाँ पैदा किया इस भारतवर्ष में, और हम हिंदुस्तानी बन गए, हमारा सौभाग्य। तो सब तालियों के क्या होने लगे? गड़गड़ाहट चालू हो गई, सब क्लैपिंग देने लगे। और उसको क्या कह दिया? शुरू में उसने क्या बोल दिया? भारत की आधी जनता मूर्ख है, पागल है, अशिक्षित बोला। और वैसे तो उसने भी कौन सा शिक्षित बोला? उसने तो ये कहा आधे लोग शिक्षित है, इसका मतलब आधे। पर गांधी ने निपुणता, दक्षता, चतुरपना कि कैसे हमको शब्द निकालना है। बात तो एक ही कही है, बातों में खास फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, पर बोलने का वचन की निपुणता का उसने अपने सामने उसने दिखा दिया। सब खुश हो गए और उससे सब उसको गालियां देने लगे। उसको कोई कुछ बोल रहा, कुछ बोल रहा है, इसको बोलने का ढंग नहीं है, ये ऐसा वो निंदा का पात्र बन गया और एक प्रशंसा का पात्र बना। चीज तो एक ही, चीज सब एक ही होती है, अपना अपना ढंग होता है। तो ये दक्षता आना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में दक्षता आ जाए, निपुणता आ जाए भाषा में, अरे व्यक्तित्व की अलग ही छाप बनती है, प्रभावित होता है। संग देखो, परिवार देखो, कोई भी हो, सबके मन में आता अरे ये जैसा बोलते हैं तो समझ लो फूल झड़ते हैं, मोतियां बिखरती है। इसकी वाणी में कितनी मधुरता है और शब्द कितने सुंदर है। एक व्यक्ति बाहर से आया, आके उसकी भाभी के आंख में डिफेक्ट थी, आंख में डिफेक्ट थी। तो वो आया, आके कहने लगा, कानी भाभी मुझे दूध पीना है। क्या बोला उसने? कानी भाभी मुझे दूध पीना है। उसने कहा तू दूध मांगता है, तेरे को मैं पानी ही नहीं दूंगी। दूसरा आ गया, उसी का देवर, उसने कहा रानी भाभी जल्दी से पानी पिला दो। क्या बोला? रानी भाभी जल्दी से पानी पिला दो। उसने कहा पानी की बात करते हो, मैं तो तुम्हें बादाम का शरबत पिलाऊंगी। भाषा में कितना। उसने कहा पानी, तो उसके अंदर भी उसके प्रति नफरत, घृणा उसके भीतर पैदा हो गई। अब ये जब हमारे भीतर किसी के प्रति नफरत आ जाए तो हमारे तो गुण ढक गए, आत्मा मलिन हो गई। हमने किसी को बोला, गलत बोला, उसको महसूस हो गई होगा, अरे बहुत ज्ञानी होगा, नहीं होगा महसूस, तभी हमने तो अपनी जबान, अपने वचन, अपनी वाणी को दूषित कर दिया, है ना। और उसके मन में भाव खराब आ गए तो उसकी सभी नेगेटिविटी, उसके भीतर जो गलत ऊर्जाएं चली गई, क्योंकि गलत बोल दिया उसको। हमने अपने वाणी से दूसरे को गलत बोला तो उसके भीतर जो हलचल हुआ ना, वो सब हमारे पास आया। हमने किसी को एक शब्द बोला अच्छा, तो भी हमारे पास आया। हमने किसी को गलत एक शब्द बोला, वो भी हमारे पास आया। तो अच्छा बोलने से भी पुण्य की क्या होती है? प्राप्ति होती है। वचन से हम क्या करें? सबको अच्छा बोले और सबके लिए अच्छा सोचे। कहते ना मन वचन काया, है ना, ये तीनों का योग संयोग हर समय रहता है। मन हमें ऐसा लगता है मन दिखता नहीं है, लेकिन मन देखे भी नहीं, वो परोक्ष रूप में सब कुछ कर देता है। मन सब कुछ कर देता है। वचन हमें दिखते हैं, वचन नहीं दिखते,
सुना जाता है। तो सुनने से कितना कर्मों का बंध होता है, भावना भाने से, मन में विचार करने से कितने कर्मों का बंध होता है। तो वचन हम अंदर से निकालें तो सोच समझ के निकालें, निपुणतम पहले तोले कि ये बोलना सही रहेगा, ऐसा बोलना ठीक रहेगा, सम्मानीय शब्दों का क्या करें हम प्रयोग करें। किसी से भी छोटा, हम क्या करते, कोई बहुत पैसे वाला होगा तो उसको हम इतना सम्मान देते हैं, है ना, चाहे वो पैसा कितना अनिति से कमाता है, कितने का शोषण करता है, कितनों का दर्द का है वो धन, और उसको कितना सम्मान देते हैं हम उस कागज के टुकड़े के पीछे, जबकि साथ जाने वाली वस्तु नहीं है वो। पैसा होना बुरी बात नहीं, और पैसा ही सब कुछ मान के और उसके पीछे हम इतना डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं, अपने रिश्ते, अपने संबंध, अपने परिवार सब एक साइड कर देते हैं। किसके पीछे? पैसे के पीछे। कोरोना में तो देख ही लिया ना आपने, पैसा काम आया किसी का, कैसे जवान जवान लोग चले गए, कितने कितने के। आपके राजस्थान में मुझे किसी ने बोला था, एक राजस्थान का बहुत बड़ा आदमी चला गया। हम उस समय बीजापुर में थे, कहते टीवी में भी आ रहा, बार बार समाचार में आ रहा। आपको पता होगा कि बहुत बड़ा आपका राजस्थान का, शायद वो राजपूत जाति से राजपूत है, आपको मालूम होगा, राजस्थान से व्यक्ति बहुत धनाटे गया। तो किसी का भी कितने लोग चले गए। वास्तव में कोरोना ने हमें जीना सिखाया है। निर्लिप्त रहो, अपरिग्रही रहो, अनासक्त बन के रहो, आसक्ति में मत डूबो, किसी की आलोचना मत करो, अपने जीवन में जितना हो सके दान पुण्य धर्म करो, एकत्रित करके धन संचय करके मत रखो। साथ जाने वाली वस्तु नहीं, धन काम की वस्तु है, धन समय में चाहिए, है ना, उसको समय में सदुपयोग करने वाली चीज है, उसके लिए मरना मिटना धन नहीं है। इसमें तो और कर्मों का बंध है। धन के लिए जो मरता मिटता है उसमें आसक्तियों में डूबा रहता है, तो और क्योंकि इसमें मोह बढ़ता है, और मोह कहाँ ले जाता है पता है? 70 करोड़ी सागरों पम तक जीन धर्म जीन वाणी नौकार मंत्र, ये कभी मिलने वाला नहीं है। तो हम क्या करना है, वचन से भी पुण्य उपार्जन करें, और पुण्य उपार्जन के संग संग आप समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, वहां भी आपकी इज्जत बनेगी, इज्जत पाओगे आप वहां पर भी। सब कहेंगे अरे उससे बात करके देखो, उसका जीवन देखो, उसके जीने की कला तरीका सलीका देखो। कल जो आदमी गए ना यहाँ से हाथरस वाले, उसमें राजेश भाई, उनके मोबाइल का काम है, उनके 2 बेटों के मोबाइलों, एक बेटा के पता नहीं 2 बेटे के, बता रहे थे मोबाइल का काम है। और उसने मोबाइल क्या कर, देखो बाप ने मोबाइल, मैं दम रह गई। वो पता आपस में बहुत देर तक बैठे रहे, शाम को गए वो लोग, वो हाथरस से आए थे। आपने सुना होगा ये आगरा के पास, आगरा से 50 किलोमीटर आगे हाथरस है, यूपी में ये, और वहाँ उसकी पहचान है काका हाथरसी, एक बहुत बड़े कवि हुए, सुना आपने काका हाथरसी। तो वहाँ तक मैंने चतुर्मास में कवि सम्मेलन भी रखा था, पूरे मतलब भारतवर्ष के कवि, मतलब सब तरह के। तो एक दिन ऐसे गुरु जी की जयंती में एक दिन कवि सम्मेलन रखा था। तो वो ये आदमी बहुत सेवा करता था, बहुत ज़्यादा। वो क्या ठीक ठीक था बेचारा, साधारण। अब इतना संपन्न है, उसका लिबास देखा आपने, कोई बनना ठनना कुछ है, और इतना कहता गुरु महाराज आपकी कृपा से इतना कुछ है मेरे पास, मुझे कोई कमी नहीं है, और मोबाइल की दुकानें हैं, और इतने खूब चल रहा है। और एक तो गाँव में, एक वहीं हाथरस में। हाथरस मतलब आप ऐसा गाँव नहीं है, बढ़िया है, कॉलेज है वहाँ, मतलब डिग्री कॉलेज है, हाँ मतलब ये कह रही है सिटी है। उस समय हमें गाँव लगता था, 20 साल पहले मैंने चतुर्मास करा। तो वो बता रहे थे कि मैं मतलब टीवी कभी नहीं देखता, वो कहते मेरे घर में 5 टीवी है ना, पर मैं अपने कमरे में टीवी नहीं लगाती। देखो आप कितने अच्छे अच्छे लोग हैं।
हम सोचते हैं उत्तर भारत में ज़्यादा विकार है, विकृति है, पर मतलब अच्छे से अच्छे वो जो आए थे वो दोनों कहते हम रात को भोजन नहीं करते, मतलब अच्छे से अच्छे लोग हैं। हम सोचते हैं कि इधर अच्छा उधर अच्छा, ये नहीं, मतलब पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती है, हर जगह अच्छे से अच्छे लोग मिलते हैं। और उसके वाणी में इतनी विनम्रता और इतने खुश होके गए, आपको क्या बताऊं, कह रहे थे कि कैसे मतलब वो आपका नाम ले रहे थे बसंती लाल जी के, और जिनके कल क्या था बारी, कह रहे थे कितना मतलब उन्होंने खाना मना कर दिया तो बार बार वो खाने के लिए पूछ रहे थे, तो कह रहे थे इतनी मनोहार मैंने कहीं नहीं देखा। देखो कितने आपकी इज्जत हो गई है ना, तो लोग कितने खुश होते हैं। वो वाणी का ही प्रभाव है ना, वचन का, जिनके भी बारी था वचन का प्रभाव है। इतनी मनोहार कि मैंने कहा भाई मुझे नहीं खाना तो मेरे पास बैठे रहे, जिन्हें खाना जाओ, कहते हैं इतना मनोहार मैंने कभी नहीं देखा। तो वचन से भी हम एक ऊंचाई को भी छू सकते हैं और देवलोक में भी जा सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं। वचन में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि हम जब बोले तो हमारे शब्दों में, हमारे वचन में भेद होना चाहिए। हम ऐसे अवा तवा अंडरस्टैंड बोलने से हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, वचन की शक्ति कम हो जाती है, आत्मबल भी कमजोर हो जाती है। एक राजा ने अपनी जन्म पत्री दिखाई पंडित को, तो एक पंडित को दिखाई तो पंडित ने जन्म पत्री देख के कहने लगा, राजन तुम तो सबको मार के मरोगे। क्या बोला? कहा तुम तो सबको मार के मरोगे। तो उसको तो बड़ा अजीब सा लगा, इसको बोलने की मेहनत नहीं है, ढंग नहीं, इसको कैसे मतलब बातें कर रहा। उसको कहा तू जा बस यहाँ से, उसको कहा सबको मार के मारो, वो कहा जा यहाँ से। जब ऐसे बोला तो दूसरे उसने पंडित को बुलाया, दूसरे पंडित को बुलाया तो दूसरे पंडित ने कहा, राजन आप तो बहुत पुण्य आत्मा है, आप तो बहुत महान आत्मा है, आप तो बहुत सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है, आपकी उम्र बहुत लंबी है। क्या बोला? आपकी तो उम्र बहुत लंबी है। बोला तो उसने भी वही बोला है, उसने यही तो कहा, तो उसने ये कहा तो सबको मार के मरेगा, और उसने कहा अरे आप तो सौभाग्यशाली है, आपकी बहुत लंबी उम्र है, आप पुण्य आत्मा है। एक को तो उसने खदेड़ दिया उसी समय, दूसरे को बुलाया, उसको सम्मान से भेजा। तो बात तो वही है, लेकिन बोलने का ढंग तरीका, तो वचन के गुण से हमें क्या लेना है कि हमें क्या करना है। किसी से बोले तो हम प्रेम से बोले, सम्मान से बोले, मधुरता से बोले, जो दूसरे को भी अच्छा लगे और अपने को भी अच्छा लगे। तो थोड़ी सी इसको बढ़ाएं। और तो कह रही है मेरा बहुत लंबा है, ये कह रही है कल से आप ना बोलो, देखते हैं एडजस्ट करते हैं, आपको कैसा लगेगा उस हिसाब से चलेंगे। तो 7 बातें जो देव ने बताई है, अद्भुत बातें जो आपके समक्ष आ रही हैं, सुन रहे हैं आप।